बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। हमारे साथ मौजूद हैं एक लीड एग्जाम्पल आयशा बिनत इकराम, जो कि एंटरप्रेन्योर है, स्किन केयर ब्रांड की ऑनर है, मार्केटिंग एजेंसी है वो रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली आयशा। सेकेंडली मुझे बताइए कि आप जो मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, हम सबका पसंदीदा एक फेवरेट शो होता था जो कि एक चैनल पर आता था, हम सब उम्मीद से हैं, मैं उन पे ये काम कर चुकी है। वहाँ पे जितने कैरेक्टर्स थे सब नहीं, लेकिन कुछ जो है वो इन्होंने लिखे हैं। ऐसे ही आयशा, तो आयशा वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, यहाँ तक आ गई हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, मार्केटिंग एजेंसी रन कर रही हैं, तो कैसे स्टार्ट लिया? बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ थॉट प्रोसेस, मतलब ये हम किसी को सिखा नहीं सकते। एग्जैक्टली शुरू से जब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय वर्किंग, मुझे काम करते हुए आई एम स्टार्टिंग सिंस 2009। इट्स बी 15 ईयर्स ऑफ माय जर्नी। बहुत लंबा जर्नी रहा, ऑब्वियसली कभी भी आसान नहीं था। आप मीडिया में हैं, मीडिया में आपको किसी भी प्रोजेक्ट को गेन करना या अर्न करना इट्स नॉट ईजी। उसके बाद वो बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत सारा कंपटीशन होता है। सो ऑब्वियसली वो बहुत लर्निंग का प्रोसेस था। और आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, डॉक्टर यूनुस भट्ट के साथ काम करना भी आसान नहीं था। बट जितनी लर्निंग मुझे डॉक्टर के साथ काम करके हुई वो शायद पूरे करियर में कहीं नहीं मिली, बिकॉज वहाँ क्रिटिक बहुत ज़्यादा थी। और क्रिटिसिज्म अगर पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे ग्रोथ भी होती है। हमारा आजकल की जनरेशन का यूथ का ये मसला भी है, हम क्रिटिसिज्म नहीं लेते। जब क्रिटिसिज्म नहीं आप लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हम क्या ठीक करें या क्या गलत कर रहे हैं। हमें सब ना अच्छा सुनने की आदत है। सो मेरे थ्रू आउट करियर में एक चीज़ रही, मैंने कभी किसी से अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी मैं कर रही हूँ, आई नेवर आस्क फॉर अच्छा क्या है इसमें। आई ऑलवेज आस्किंग अच्छा ये बताओ इसमें गलती क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों जो मुझे नहीं दिख रही। आपको अपना बेबी सबको अच्छा लगता है, दूसरे को क्रिटिसिज्म नज़र आता है, दूसरे को वो गैप नज़र आता है जो हमें दिख नहीं रहा। सो चैलेंजिंग था, चैलेंजेस थे तो उसके साथ ग्रोथ भी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंजेस को फेस करते गए तो एक जर्नी अल्टीमेटली स्टार्ट हो गई। बिल्कुल इस तरह से। और ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि क्रिटिसिज्म जो है हमें नहीं लेना आता, मुझे भी नहीं लेना आता है। और कुछ चीज़ें जो होती हैं जो किसी के मुंह से अल्फाज निकलते हैं लेकिन आपको लगता है किसी सवाल का जवाब मिल जाता है आपको, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसको लेकर चलें। और जिस तरह से आपने एक तरह से जर्नी स्टार्ट की डॉक्टर यूनुस भट्ट के साथ और इस तरह से आप कर रही हैं, तो ब्रांड मार्केटिंग एजेंसी जो है इसकी तरफ कैसे आई? एज आई टेल यू कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ स्किल, ठीक है। इतना मुझे पता था जो भी जॉब्स कर रही थी, प्रोजेक्ट्स कर रही थी, कि अल्टीमेटली मुझे अपना काम करना है। बट आपको खुद का भी कुछ करना है तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। सो एट पॉइंट के जब एक्सपीरियंस बहुत हो गया, अब कुछ अपना करना है। और ब्रांड मार्केटिंग एजेंसी की जो कोर होती है वो क्रिएटिविटी होती है, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इनबिल्ट। क्रिएटिविटी थी, कुछ ना कुछ ऑलरेडी पहले भी कर रही थी। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी इन 2016 विच इज़ इवेंट्स एंड PR। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़े बहुत आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स मैंने किए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन प्रोजेक्ट्स करते करते समझ में आ गया नहीं, क्रिएटिविटी इज़ माय थिंग, जिसको करके मैं थक नहीं रही, मुझे मज़ा आ रहा था उसमें, मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी थी, वो एक इनबिल्ट चीज़ थी। तो ब्रांड मार्केटिंग में आपकी क्रिएटिविटी है, उसके बाद आपके स्किल्स हैं, अपने ब्रांड को डेवलप करना है, ब्रांड को बिल्ड करना है। सो बस इस तरह से जब उस क्रिएटिविटी को मैंने अपने प्रोफेशन में इंडल्ज किया तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। तो बिल्कुल इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अब समझ आ जाती है अब ये करना है, अब ये मेरी वो टर्म है, इसके बाद भी मुझे अब कुछ करना है। बहुत सिंपल है ना, आप के पास चैलेंजेस आ रहे हैं और आप उसके ऊपर एक्सक्यूजेस देने की बजाय उसके ऊपर काम करें, वॉट एवर यूर डूइंग। सो अल्टीमेटली हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहां हमें जाना होता है। बिल्कुल ऐसे। आयशा देखें, आप हम बहुत सी ख़वातीन को जानते हैं जो रिस्क लेने से डरते हैं ना, हम जैसे आपने रिस्क लिया एक जॉब छोड़कर एक बड़े इदारे में बड़े लोगों के साथ एक तरह से काम कर कर तो अपना काम करना एक तरह से शुरू किया। तो ये माइंडसेट आपने जैसे कहा ये वैसे ही होता है, तो हम रिस्क नहीं लेती हैं ख़वातीन ना, हमें बड़ा प्रॉब्लम है ना, हम पे भी नहीं कोई रिस्क लेता। देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम जब जॉब करते हैं तो हमें इस जॉब के अगेंस्ट एक सर्टेन अमाउंट मिलती है जिसको हम सैलरी कहते हैं, वो इतना बड़ा ट्रैप है। अच्छा, समझने की ज़रूरत क्या है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ समझने की ज़रूरत है। हर इंसान में एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है, वी नीड टू आइडेंटिफाई। अनफॉर्चुनेटली हमारा बिहेवियर, हमारा कल्चर, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि हम लोगों में पॉजिटिविटी फाइंड करें। हम ना हमेशा नेगेटिव पॉइंट निकालेंगे। हम अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, अरे भाई जो पॉजिटिव है वो तो बताओ, नहीं बता रहे। बट कोई नहीं बता रहा तो नो प्रॉब्लम, आप खुद को तो खुद बता सकते हैं। थोड़ा टाइम लगा लें, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मे बी 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल, बट अल्टीमेटली आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी। अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, अदरवाइज़ क्या होगा, लोग आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई तो करेंगे लेकिन उसको यूज़ करेंगे।
इस तरह से हमारा बहुत सारा टैलेंट मिसयूज हो रहा है। क्यों? हम खुद को वैल्यू नहीं दे रहे, और अगला बंदा तो कभी भी नहीं देगा। बिल्कुल ऐसे लोगों है। को तो फ्री में आपको यूज़ करने के लिए आप मिल गए, आपकी स्किल्स को वो यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्किल्स को वो अब्यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, वो करेंगे। अगर हम खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो लोग आपके साथ ये करेंगे। बिल्कुल इस तरह से है, स्ट्रेंथ जो है दूसरे ने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद हमारा यूज़ कर रहे हैं, हम उनको अर्न करके दे रहे हैं, ये बहुत समझने की ज़रूरत होती है। और रियल टाइम पे अगर समझ आ जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। पता है मेरे पास थॉट क्या आया था जब मैंने थॉट कि अच्छा नहीं, अब जॉब नहीं करनी, आई हैव टू क्विट, और मुझे अब अपना करना है। सो आई कैलकुलेट माई एक्सपेंसेस एंड द अर्निंग्स एंड एवरीथिंग। अच्छा ये करते हैं तो समझ में ये है कि जो सैलरी आती है वो तो ट्रांसपोर्टेशन में निकल जाती है। एग्जैक्टली। बाकी ऑब्वियसली मैं उस टाइम पे भी मल्टीपल टास्क कर रही थी, 2-3 काम साथ में चल रहे होते थे। अच्छा जॉब का मतलब है कि 12 घंटे तो कहीं नहीं गए। मीडिया की जॉब का आने का टाइम होता है, जाने का टाइम नहीं होता। मैं कहा ठीक है, नहीं करनी, जितने पैसे ये हैं इतने तो मैं कमा ही लूँगी, इसके बाद जो होगा वो बोनस होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़्यादा चैलेंज आया नहीं। विदिन 3 मंथ्स मैंने अपनी एजेंसी लॉन्च कर दी थी विद अ मेजर क्लाइंट। पता क्या होता है, ये अपने आप पर ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूँगी। जैसे एक आया ना कि आया मैं कर लूँगी, हम सोचने बहुत बैठ जाते हैं, करें नहीं करें। रिस्क लेना ज़रूरी होता है, फिर पता चलता है कि आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे हमेशा से ये पता था। क्यों? जब प्रोजेक्ट्स में, अब ऑब्वियसली हम जब जॉब कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट्स भी तो आते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जिस पे कभी काम नहीं किया हुआ। मेरा हमेशा से ये एटीट्यूड रहा, कुछ भी प्रोजेक्ट मिलना, नई असाइनमेंट मिलनी, नई नई चीज़ों में जाना, बिकॉज राइटिंग से प्रोडक्शन में आना इट्स नॉट ईजी थिंग। आई वर्क एज ए राइटर, आई वर्क एज अ प्रोड्यूसर, आई वर्क एज अ डायरेक्टर। मैं एजेंसी इस वक्त रन कर रही हूँ, प्रोडक्शन हाउस रन कर रही हूँ, इवेंट कंपनी रन की, ब्रांड्स रन कर रही हूँ, तो इट्स नॉट ईजी जॉब। करके नहीं आई थी, बट वो जो पिछले 12-15 साल का एक्सपीरियंस था, ऑल्दो रेलिवेंट नहीं था, बट वो सब कनेक्टिंग होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई चीज़ बेवजह नहीं होती, आप कोई भी एक्सपीरियंस ले रहे इतना होते मुझे पता था, कुछ भी कर लूँगी। सो इट्स ऑल अबाउट स्किल बाद में आती है, करेज होनी चाहिए आप में कि आप कर लेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई नहीं देगा आपको, ये हमें खुद से लेना पड़ता है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट मुझे किसने दिया, कोई नहीं देता, दुनिया आपको सिर्फ गिराएगी। अच्छा ये कैसे मुझसे आगे जा रहा है, तो ये आपको खुद को पता होना चाहिए, आप कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। अगर लोग आपसे काम करवा के अपने बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हैं तो आप खुद के लिए खुद क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल इस तरह से, और ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इसके लिए जैसे आपने कहा करेज होना बहुत ज़रूरी है हम सब में। और मुझे बताइए कि जो ब्रांड मार्केटिंग एजेंसी है, जैसे कि डिफरेंट ट्रेंड्स जो है ना वो चेंज होते जा रहे हैं, अब जो भी आपके कंज्यूमर्स होते हैं उनको उस पर कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं, हम इस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं, तो कैसे उनको कन्विंस करते हैं? देखिए, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ब्रांड टू ब्रांड। हर स्ट्रेटजी हर क्लाइंट के लिए नहीं है, हर प्लेटफॉर्म हर क्लाइंट के लिए नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारा काम ही यही है कि हमने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करके देना, उनका प्रोडक्ट समझ के, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी मार्केट है। दैट्स 7 P's ऑफ मार्केटिंग। करेक्ट। तो सबके लिए सब कुछ नहीं है, मतलब ऐसा क्लाइंट आता है जी हमें ये चाहिए, भाई आप, हर क्लाइंट की अपनी नीश है, तो उनकी रिसर्च हमें बहुत ज़रूरी है, उनके नंबर्स बहुत ज़रूरी है, उनके प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनेगी, और ऑब्वियसली कस्टमाइज होती है, टेलर्ड स्ट्रेटजी होती है फॉर एवरी क्लाइंट। हर चीज़ किसी के लिए हर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट नहीं करती। तो ये डिफरेंट सारे होते हैं। तो आपको कंज्यूमर को ऐसा आया होता है कि हम जैसे कह रहे होते हैं कि हमारे ब्रांड्स की मार्केटिंग कुछ इस तरह से कर दी जाए, और बजट जब उनका हम देखते हैं तो टोटली मिनिमल होता है, लो होता है, तो ऐसे होता है ना, गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या मेरे पास लेकर आ गए हो ना, तुम किसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? ये ना बड़ा समझने की बात है कि पहले जब हम किसी भी ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं तो अब हम उनसे समझना चाहते हैं कि आपको ब्रांड बनाना है या दुकान बनानी है। अब ऑनलाइन भी दुकानें बन रही हैं, ठीक है। ब्रांड अपनी हरकतों से ब्रांड दिखता है। ब्रांड आते साथ, कभी भी ब्रांड मार्केट में लॉन्च होते साथ अपनी सेल की कैंपेन नहीं लगाएगा। ब्रांड को ब्रांड बनना पड़ेगा। नंबर 1। सो ब्रांड को ब्रांड बनने के लिए यू नीड टू, लोगों को याद होना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, आप कौन है, आपको याद करवाना पड़ेगा, आपको रिकॉल करना पड़ेगा। सो बेसिकली वी नीड टू वर्क ऑन ब्रांड अवेयरनेस। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें पता होता है नहीं, और हम आते साथ ही चीज़ों को एक के साथ एक फ्री करेंगे, मसला पता है, लोग बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट, अगर आप ब्रांड बनाने आ रहे हैं ना तो ब्रांड बनाएं, ब्रांड में कुछ भी रखेंगे बिकेगा, ऐसा ही है। सो प्रोडक्ट मत बेचें। अगर प्रोडक्ट बेचनी है दैट मीन्स कि फिर आप दुकानदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन आपने शॉप बना ली है, बट अगर आपको ब्रांड बनना है तो पहले हम जब क्लाइंट से मिलते हैं तो ये समझना ज़रूरी है, उसकी इनिशियल ब्रीफ और मीटिंग से समझ में आ जाता है कि वो ब्रांड बनाने आया है या दुकान बनाने आया है। सो हम अवॉइड करते हैं कि ब्रांड बनाना है तो लर्निंग भी उसी में और मज़ा भी उसी में है, अदरवाइज चीज़ें लॉन्ग टर्म चलता है ना फिर बंदा, ऑब्वियसली। तो अगर हम देखें जो हम जैसे लोग हैं, जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हम लोगों की कहीं ना कहीं एक विश ज़रूर होती है कि ब्रांड से जाकर शॉपिंग करनी है, ब्रांड से जाकर ये चीज़ें करनी है। मे बी अगर वो हमारी विश लिस्ट में चीज़ें होती ज़रूर है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हम रुकते ब्रांड पर ही हैं एक तरह से। देखिए, ब्रांड में दो तीन चीज़ें हैं। ब्रांड पे लोग क्यों जाते हैं? आपका ट्रस्ट है, आपकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपकी जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जो ऑर्डर कर रहे हैं, आपके पास वो क्वालिटी डिलीवर होगी, प्लस उन लोगों ने अपनी ब्रांड इमेज पे मेहनत की हुई है, तभी वो ब्रांड बना है। हम नाम नहीं किसी को मेंशन नहीं करेंगे, बट आप अपैरल में देख लें, आप शू में देख लें, आप बिल्कुल कॉस्मेटिक्स ऐसे में हैं। देख लें, सो एक आते एक नाम साथ जरूर आता है ज़हन में। ओवरनाइट कोई नहीं बना। उन लोगों ने टाइम लगाया है। किस पे टाइम लगाया? उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग पे टाइम लगाया, अपनी पैकेजिंग पे टाइम लगाया है। पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, शूट्स बहुत मैटर करते हैं। मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी, मतलब पता चले जी सारे अपने बॉक्सेस टिक कर लिए, पैकेजिंग अच्छी हो गई, प्राइसिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, शूट अच्छा हो गया, क्वालिटी फारिग हो गई, प्रोडक्ट आपके पास आएगा, आप एक दफ़ा ऑर्डर करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे हम, तो उनके रेगुलर नहीं बन क्वालिटी, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट इन द ब्रांड। वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते किसी चीज़ पे। बिल्कुल इस तरह से। ये अब देखिए जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं इंटरनेशनली वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए? देखिए, इंटरनेशनल के साथ कम्पीट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे ब्रांड बहुत जगहों पे बिक भी रहे हैं और दिख रहे हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और वो वही लोग हैं जिन लोगों ने ओवरनाइट कोई जंप नहीं किया, उन लोगों ने टाइम लगाया है, इन्वेस्ट किया है। ब्रांड का मतलब है इन्वेस्टमेंट, आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ब्रांड बनाना एक काम है, और उसकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं होता, ऑब्वियसली टाइम है, एनर्जी है, आपकी उसकी क्रिएटिविटी है, आपके आइडियाज़ हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आपको देखना पड़ेगा। एक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कंपटीशन है, वहाँ पे क्लाइंट क्या कर रहा है, वहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट क्या लेके जा रहा है, वो उसमें इनोवेशन कितनी लेके आ रहा है, वो टाइम के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट में कितने चेंजेस लेके आ रहा है, सब मैटर करते हैं। और हम जब किसी भी सक्सेस को देखते हैं ना, सक्सेस स्टोरी को या किसी भी ब्रांड को देख रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गया है, वो हमारे सामने बैठा हुआ है। उसके पीछे जो भी स्ट्रगल होती है ना, चाहे किसी इंसान की हो, जिससे कि आपकी हो, तो हम सिर्फ देख रहे होते हैं कि 2-4 साल सिर्फ हमें नज़र आ रहे होते हैं, हालांकि उसके पीछे बहुत बड़ी एफर्ट होती है और ये हकीकत बात है। और सेकेंडली मैं चीज़ कहना चाहूँगी, हमें पहले जैसे आप कह रही है ना कि ब्रांडिंग में और क्या डिफरेंस होता है और दुकान में क्या डिफरेंस होता है, और क्या क्या चीज़ें जो हैं हम अपने जहन में रखनी होती हैं मार्केटिंग के थ्रू और ब्रांडिंग के थ्रू। ये चीज़ें पहले हमें नहीं पता थी कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और कैसे हम बड़ी दुकान कर सकते हैं। तो वो सिर्फ हम एक जद्दी पुश्ती जिसे कहते हैं वो बिजनेस चलता हुआ आ रहा था, या वो उसको लेकर ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला। अभी बड़ा चैलेंज आता है, जो ऐसे पुराने क्लाइंट्स हैं जो 20-20 साल से बैठे हुए हैं, उनको जब हम पिच करते हैं कि अच्छा आपको डिजिटल पे आना चाहिए, कि बिकॉज डिजिटल अब ऐसी चीज़ है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप पहले लोग कहते थे जी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रोडक्ट नहीं है। अब आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज हैं, वॉट एवर द बिजनेस, यू एवरीवन नीड डिजिटल मार्केटिंग, सबको चाहिए। अच्छा, ऐसे लोग हैं हमें ज़रूरत नहीं, हमें तो लोग जानते हैं, हमें तो बाय नेम जानते हैं। इनफैक्ट कल ही एक हम मीटिंग में थे, बहुत बड़ा ग्रुप है ग्लास और एल्यूमिनियम का, इतनी बुरी वेबसाइट खोला, समझ में नहीं आया कि B2B है, ऑब्वियसली B2B दो अलग सेगमेंट्स हैं, बट B2B में आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं विद दिस प्रेजेंटेशन। आपको डिजिटल में तो बड़ा आसान भी हो गया और बड़ा रिस्क भी है। कस्टमर जैसे इंगेज होगा वो उतनी तेज़ी से बाउंस भी करेगा अगर आपकी चीज़ें करेक्ट नहीं है। तो आप जितने बड़े मर्जी ब्रांड हैं, चीज़ों को ग्रो करने के लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिजिटली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। बहुत सारा चैलेंज आ गया है, AI है, मशीन लैंग्वेज आ गई है, आप उसके साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे फिर भी आप पीछे रहेंगे। बिल्कुल इस तरह से जब भी कोई चीज़ नहीं आती है ना मार्केट में, तो हम उसके लिए ना खड़े हो जाते हैं, ये तो ख़राब करेगी, ये तो मार्केटिंग वो बर्बाद कर देगी। जैसे कहा जाता है कि जब नया बल्ब आया तो कहा था कि अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाई किस लिए, तो बल्ब ना चलाया जाए रात को, और ये जो चीज़ें आई हैं ये तबाह कर देंगी। लेकिन इस चीज़ें साथ साथ हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है ना। इसका पॉजिटिव साइड देखा जाए तो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, फोटोशॉप को रिप्लेस कर दिया है, बैकग्राउंड 2 मिनटों में रिमूव हो जाता है। तो देखा जाए तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को उन सॉफ्टवेयर के साथ अलाइन कर दें तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव होगा, हमारा बहुत सारा रिसोर्स सेफ होगा, हम उस टाइम में कुछ और चीज़ें कर पाएंगे। तो हमें अपने लोगों को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली AI भी बगैर ह्यूमन के नहीं चल सकता। तो हमें बजाय इसके कि हम उसको बैठ के क्रिटिसाइज करते रहें और उसके ऊपर कुड़ते रहें कि आ गया तो क्या हो गया, वो तो आ गया। हाँ, रोबोटिक आ गया, आप मॉडल्स की जगह ले लिया, रोजगार कम हो जाएगा। वो जैसे जब कंप्यूटर आया था तो उस वक्त भी एक बड़ा शोर मचा था, क्या होगा, कैसे होगा। तो कंप्यूटर आया तो उसने लाइफ आसान कर दी ना, आपका मैनुअल सिस्टम, मोबाइल्स आ गए तो ये आ गया। तो टेक्नोलॉजी के साथ इंडल्ज होना सीखें, उसके साथ अपने आप को ग्रो करना सीखें, आप ग्रो करेंगे। फिर वही लोग मैंने देखे हैं अक्सर जो कहते थे हमने फोन्स नहीं रखने हैं, ये एक फितना है, तो आप वही यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने देखा डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो चीज़ें सामने आती रहती हैं। अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि हम जैसे मार्केटिंग या ब्रांडिंग की बात कर रहे होते हैं, हर एक को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। इवन जो आल्दो आपकी तरह जो मार्केटिंग में मौजूद भी हैं, उनको भी नहीं पता होता कि हमने किस तरह से स्टार्ट करना है, रादर देन अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो या उस तरह से पैशन ना हो आपके पास।
तो अगर हमने ये चीज़ें देखी हैं, मैंने यूएस के बाद इंडिया में अगर आप देखें किस तरह से वो मार्केटिंग को लेकर प्रमोशन कर रहे हैं, एक उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है शार्क टैंक के नेम से। बहुत से लोगों ने उसको देखकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टर्म्स वो सीखी हैं, मैंने खुद भी देखा है उसको। अब पाकिस्तान में वो चीज़ें की जा रही हैं ब्रांडिंग के लिए। आपको लगता है कि हम उस तरह से उसको कैटर कर पाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा गैप है बिजनेस इंडस्ट्री में भी और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी। हमारे यहाँ बिजनेस कोचेज़ नहीं मिलेंगे आपको, हमारे यहाँ बिजनेस केस स्टडीज़ नहीं मिलेंगे आपको। यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम उठा के देख लें, करियर काउंसलिंग नहीं मिल रहे हैं। डिग्री आप पाकिस्तान में कर रहे हैं और एक भी पाकिस्तान की केस स्टडी नहीं है। मैं पर्सनली इंडिया के बिजनेस कोचेज़ को फॉलो करती हूँ। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि हम थीसिस जो हैं हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, केस स्टडी हम अपनी नहीं उठाएंगे, नहीं उठा रहे, और उठा भी लेंगे वो ऑथेंटिसिटी नहीं देंगे हमें। एक और मसला है ना, हमारे यहाँ बिजनेसमैन जो हैं 2-4 अच्छे नाम हैं वही हैं, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली स्टेट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता, वैसे कोई इनकरेज करने को तैयार नहीं है, जिसका बस चले तो बस वो गिरा ही दे टांग खींच के। सो हमारे पास हो क्या रहा है कि जब हम पढ़ आप यहाँ पे रहे हैं, केस स्टडी आप यूके की देंगे, इन्फ्ला कंट्री की देंगे, यूरोप कंट्रीज़ की दे रहे हैं, हमने जाके नहीं देखा। आप पढ़ रहे हैं, जब तक आप देख नहीं रहे तो आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे। ये इसी तरह से जब हमारे पास स्टूडेंट्स मास्टर्स के आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, उनको अगले 3 साल समझ में नहीं आता हमने करना क्या है। पढ़ा कुछ है, सोचा कुछ था, इंडस्ट्री में जाके कुछ और करना है। तो इतना बड़ा गैप है इसमें कि जिसका पता नहीं ये किस तरह से होगा, एक इंडिविजुअल के हेल्प से तो नहीं हो सकता, बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो आपका सवाल था कि ट्रेंड्स को कैसे फॉलो किए रहे, देखें वी हैव टू अपडेट। इंडिया हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। हाँ, exactly, अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ बड़ा तकलीफ होती है और दुख होता है देख के कि हम लोग अपने डिजिटल को किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा कर रहे हैं और नॉलेज के लिए कम कर रहे हैं। आपके पास कितने ऑथेंटिक ट्रेनर्स हैं, आपके पास कितनी ऑथेंटिक कंटेंट बनाया जा रहा है जिसके ऊपर लोग कोई देख के काम करना चाह रहे हैं कि हमारे कितने लोग हैं जो हमारी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। नहीं करते हम महंगे कैमरे खरीदेंगे, हम मोबाइल खरीदेंगे, हम इंटरटेनमेंट के लिए करेंगे, हम वो हर फजूल चीज़ करेंगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है और फ़ायदा नहीं देगा। बस एक चीज़ पकड़ ली है हम सब ने, बस व्लॉगिंग कर लो, ये कर लो, टिकटॉक बना लो, सड़क के दरमियान में खड़े होकर नाच लो, गा लो। ये इससे हमारा कल्चर ग्रो नहीं करेगा, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमें अपनी नॉर्म्स को नहीं भूलना। हम कौन है, वी आर ब्लेस्ड कि हम मुस्लिम पैदा हुए हैं, बट ये हमारा वो तरीकाकार नहीं है। और अगर आप अपनी चीज़ों पे नहीं चलेंगे तो फिर हम ग्रो नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट द ग्रोथ। बिल्कुल इस तरह से। और देखा जाए जैसे आप कह रही हैं, हमें ऐसे ही हमें हमारे ना बड़े बताते थे कि ये नहीं इस तरह से करना है, तो जैसे भी करते थे रुकते नहीं थे। हम सोचते ज़रूर थे एक बार ना उस चीज़ को रुक कर कि शायद हमारे भले के लिए बता रहे हैं। जैसे आपने कहा व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बात बहुत अच्छी कही है आपने। आने वाली जनरेशन के लिए, नस्ल के लिए हम क्या मैसेज छोड़ रहे हैं ना। देखिए, हमें ना हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है। मैं अभी रिसेंटली आई वाज इन दुबई और मुझे वहाँ पे कुछ फॉरेनर से मिलने का मौका मिला। एक यूएस बेस्ड बिजनेस इन्वेस्टर्स थे। ही वाज ज्यू। ही वाज प्राउडली से कि मैं यहूदी हूँ, बट वी आर बेस्ड ऑन चैरिटी, ऑन देयर रूट्स। यस, कहते हैं हमारा पूरा सिस्टम उस पर चलता है। वी आर मुस्लिम, हमारे में क्या क्वालिटी है, हम पूरी दुनिया में बदनाम है। क्यों? हम डिसलॉयल हैं, हम मिस कमिटमेंट करते हैं, हम धोखा देने में सबसे आगे हैं। आप हमें मौका दें, हम आपको आपके साथ क्या करेंगे आप सोचते रह जाएंगे। आप बाहर जाएं, सीरियसली लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते। exactly. आपके साथ लोग काम नहीं करना चाहते। वो फिलिपिनियों के साथ कर लेंगे, इंडिया के साथ कर लेंगे, बांग्लादेश के साथ कर लेंगे, पर सो कॉल्ड बीइंग अ मुस्लिम आपके साथ वो काम ही नहीं करना चाहते। आपको वो आखिरी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेंगे जहाँ पे अच्छा ठीक है अब कोई नहीं मिल रहा, सबसे सस्ता दे दो, करना ही नहीं है। मतलब अब हमारे साथ तो लिखा गया है ना कि हम एक बेकार कौम है, और हमारा बिहेवियर भी ऐसा है, हमारा एटीट्यूड भी ऐसा है। हमें अगर कोई मौका दे देना, कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, तो हम कोशिश करते हैं यार इसको चूना लगा ही दो। बिल्कुल इस तरह से। ये बहुत अच्छी बात की, जैसे कि आपने कहा दुबई में थे, फिलीपींस, यहाँ फिर बांग्लादेश। वहाँ भी अगर देखा जाए, दुबई इतना बड़ा कंट्री है जो कि इतनी मतलब एक फ्लरिश है ना, तो उसमें देखा जाए वहाँ पे भी यही सब बैठे हुए हैं। बांग्लादेश बैठे हुए हैं, इंडिया बैठा हुआ है, पाकिस्तान को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और ये खुद फेस किया हुआ है। देखिए, जितनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इवन माइक्रोसॉफ्ट में, इवन फेसबुक में, आपको टॉप पोजीशंस पे इंडियंस मिलेंगे, पाकिस्तानी नहीं मिलेंगे। और मुझे बताइए इस गैप को हम किस तरह से फिल कर सकते हैं? हमें अपने एटीट्यूड को ठीक करने की ज़रूरत है। We need to work on attitude and aptitude. We have to serious about ourselves. हम बहुत डिसलॉयल कौम है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें अपनी जो नॉर्म्स हैं उन्हीं की प्रैक्टिस पे काम कर लें, जो हमारा मज़हब भी हमें कहता है, जो हमें करना भी चाहिए।
हम ठीक हो जाएंगे। तो ये तो मतलब देखिए ना, मैं और आप, हम एक दो बंदा कर लेगा, हर हम दूसरों पे डाल देते हैं, वो ऐसे कर रहा है तो हम देखा देखी कर लेते हैं। हालांकि आप अपना काम करें, दूसरों का देखी जाएगी ना, ये चीज़ें प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे स्कूलिंग में ये बहुत डिफरेंस है, गैप है बहुत ज़्यादा। जैसे आप कह रही है ना कि पता ही नहीं होता मार्केटिंग में क्या चल रहा है। हमें 4 साल की डिग्री पढ़ाई जाती है, आप IT की बात कर लें, आप मार्केटिंग की बात कर लें, आप एडवर्टीजमेंट की बात कर लें, इवन मीडिया की अगर बात कर लें, हमें कैमरा जो है लास्ट सेमेस्टर में दिया जाता है कि आप ऑपरेट करके बताओ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, अगर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात ना करें, तो हम मार्केटिंग में जाकर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं ना। अब देखें ना, जब बच्चे इंटर्नशिप के लिए आते हैं, अब तो मैंडेटरी हो गई है कि 4 वीक 6 वीक्स की इंटर्नशिप करनी है। उसमें से 80% 80 to 85 स्टूडेंट्स का ये होता है अच्छा सर्टिफिकेट मिल जाए, ना करना पड़े। हाँ जी, काम ले कर रहे लेते हैं, हैं एग्जैक्टली। ठीक है। बिहेवियर इश्यूज हैं, मतलब ये बड़ा प्रॉब्लम है ना कि जॉब हम तो डिग्री करके आ रहे हैं, आते साथ हमें एक वाइट कॉलर जॉब मिल जाए, कैसे मिलेगी? आपको क्या आता है? स्किल सेट क्या है? एक बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ स्किल सेट का। और अगर हम अपने स्किल्स के ऊपर काम कर लें हमारी, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है ना, आपकी डिग्रीज पाकिस्तान में तो डिग्रीज वैसे ही रेलिवेंट है। अब जो पढ़ा रहे हैं ना, मतलब सिर्फ एक बहुत अच्छा बिजनेस रह गया एजुकेशन। इस डिग्री से किसी को कोई बेनिफिट होगा नहीं होने वाला, ठीक है। वी नीड टू वर्क ऑन स्किल सेट। हमें अपने स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे बच्चों को ही, हमारी यूथ को ही चाहिए, लोकल नहीं, इंटरनेशनल मार्केट से पेड कोर्सेज लें, वहाँ से सीखें, पार्ट टाइम करें। 24 घंटे है ना, मतलब हम 8 घंटे की जॉब भी कर रहे हैं, 8 घंटे जो आप सोशल मीडिया पे बिला वजह की स्क्रॉलिंग पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वही अपनी स्किल्स पे कर लें। 4 महीने लगाएं, 6 महीने लगाएं, 1 साल लगाएं, अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जो आपको समझ में आता है, जिसका जो भी इंटरेस्ट है, आप कुछ ना कुछ अर्न करने लगेंगे। बिल्कुल इस तरह से। या इंटरनेशनल पेड कोर्सेज जिसकी आपने बात की है, हम में से कोई नहीं लेता। हमें बस है कि फ्री कोर्सेज अगर मिल रहा है, ट्रायल ले लिए 30 डेज के लिए, फिर फारिग कर दिया। हमारा मसला पता है क्या है? हम कपड़ों पे पैसे लगा लेंगे, हम 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का जाके होटलिंग कर लेंगे, खाना खा लेंगे, फजूल चीज़ें कर लेंगे, लर्निंग पे नहीं लगाएंगे। हम सीखना नहीं चाहते, हम उस पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वही तो इन्वेस्टमेंट है। आप खुद पे लगाएं तो सही। आपको मतलब हमारे यहाँ बेसिक है, आप इंटरव्यू के लिए जब कॉल करते हैं, आपके कैंडिडेट को ये नहीं पता उसने जाके बैठना कैसे है। कई दफ़ा आके ऐसे करके बैठते हैं, मतलब आप कंपनी खरीदने आ रहे हैं कि आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बैठने का स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड इतना बेकार होता है कि दिल करता है कि बंदा इनको गेट सेंटर ना होने दे। सो वो लोग क्या काम करेंगे? तो ये एक मेंटोर जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, जो घर वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है, उस्तादों की जिम्मेदारी है, उनको वो एथिक्स सिखाए जाएं कि आपने किसके सामने किस तरह से जो बात करनी है। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी से जब बच्चे निकलते हैं तो उनको बता के भेजा जाता है आपने डिग्री कर ली, बस इस डिग्री के बाद आपको लाख सवा लाख की नौकरी शुरू में मिलेगी। वो माइंड बना के आते हैं। अच्छा, आता कुछ नहीं है, एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, इतने पैसे चाहिए वरना हम नहीं जॉब कर रहे। ठीक है, जाए जो देता है वो ले ले। ऐसे ही है बिल्कुल आयशा। आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर लिटरली, और जिस तरह आप रियलिटी को रखा, बेटर रियलिटी को, ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? एक ही पैगाम है, जेन्युइन रहें यूथ को और अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। मतलब मुझे तो खैर इस पर मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ, गुस्सा भी आता है, लेकिन अपनी वर्थ को समझें आप, स्पेशली ख़वातीन। ठीक है, हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत मिसयूज़ होती हैं, हम बहुत डिपेंड करते हैं। डोंट डिपेंड टू एनीवन, डोंट डिपेंड, मतलब आप में अगर कुछ है तो लोग आपके साथ चलेंगे, आप पे इन्वेस्ट भी करेंगे, तो अपनी स्ट्रेंथ को समझ के खुद पे इन्वेस्ट करें। डोंट अब्यूज़ योर सेल्फ, डोंट यूज़ योर सेल्फ। आपको खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए। और लाइफ में ना कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही शॉर्टकट है कामयाबी का, सक्सेस का, वो है आपकी स्ट्रगल, वो आपकी एफर्ट्स हैं। अपनी एफर्ट को रखें, नियत साफ़ रखें, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देता है। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करते जाएं, उसका काम है फल देना, लेकिन कोई भी शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, सिर्फ हार्ड वर्क होता है। उसको करके जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो ज़िंदगी में मिलता ज़रूर है।